हरे कृष्णा। लोग तो भगवान सदैव अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा भगवान स्वयं बता रहे। ऐसा नहीं वो किसी माता के गर्भ में आते हैं, 9 महीना रुकते हैं, ये सारी व्यवस्था नहीं है। भगवान बताते हैं भगवत गीता में अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 में, हजो अपि सन्यभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा था, विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान सदैव अपने दिव्य रूप में ही प्रकट होते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान राम प्रकट हुए, है ना, तो क्या हुआ? वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित हर्षित महतारी मुनि मनहार। माता प्रसन्न हो गई, और आगे लिखा हुआ है निज आयुध भुज चारी। 4 भुजा के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जो उनका दिव्य शाश्वत स्वरूप है। भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं जब भी प्रकट होते हैं। कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए तो उसी रूप में प्रकट हुए, है ना। तो भगवान जब भी आते हैं अपने शाश्वत रूप में आते हैं, और सब कुछ याद होता है उन्हें। हम कल क्या खाए हैं ना, वो भी ठीक से याद नहीं होगा। अगर किसी से पूछा जाए कल 24 घंटा पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो सिर खुजाना शुरू कर देगा, सोचेगा मैं क्या कर रहा था, कहाँ था। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान को सब याद रहता है। अब महाभारत का युद्ध आप देखिए, तो भगवान के उस समय पोते न रोते थे, लेकिन भगवान फिर भी 16 साल के दिख रहे हैं वहां पर। इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि प्रभु आप 16 साल के हो और आप कह रहे हो कि मैं इतना पुरातन हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को, देखो मैं अनादि हूँ, आदि हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस धरती पर आता हूँ, प्रकट होता हूँ कभी कभी। और दिव्य स्वरूप, भगवान का शरीर परिवर्तन नहीं होता है, हमारा शरीर परिवर्तन होता है। हमें एक भौतिक शरीर मिलता है, मल मूत्र कफ पित्त वायु पंच तत्व, इन सब से बनकर एक शरीर मिलता है हमें। भगवान का ऐसा शरीर नहीं है, भगवान का चिन्मय शरीर है। आप भगवान उसी शरीर के साथ आते हैं और उसी शरीर के साथ चले भी जाते हैं। आप भगवान राम को देखिए, सभी अयोध्या वासियों के सामने भगवान उस नदी में जाकर चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। भगवान कृष्ण भी, लोग कहते हैं बहेलिये ने बाण मार दिया और वो मर गए, ऐसा नहीं है। बहेलिया को माध्यम बनाया, भगवान अपने उसी शरीर के साथ वापस चले गए अपने धाम में। तो भगवान का शरीर चिन्मय शरीर है, हमारा कैसा भौतिक शरीर है। 5 तत्व से मिलकर बना है, 5 तत्व में एक दिन बिखर जाए, और फिर अगला शरीर हमें अपने कर्म के हिसाब से लेना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली सुअर गधा लोमड़ी बनना पड़ेगा यदि भक्ति नहीं करेंगे तो। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कभी भी अपने शाश्वत स्वरूप में आते हैं और उसी स्वरूप में वापस चले जाते हैं। भगवान के लिए इस प्रकृति का कोई नियम भी नहीं है। हमारे लिए प्रकृति का नियम है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में हम फंस कर रहते हैं। भगवान के ऊपर ये नियम भी काम नहीं करता। कोई कालक्रम का चक्र भगवान के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर सब है। पैदा होने से लेकर बंधन, मरते दम तक बंधन होता है, भगवान के लिए नहीं है, है ना। हमें तो अपने बच्चे को थप्पड़ मारना हो तो हम क्या सोच लेते हैं, भगवान ने यदुवंश का विनाश कर दिया, थोड़ा भी शोक मोह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए पूरी सृष्टि एक समान है। तो भगवान पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं जब इस धरती पर आते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, कभी भी अपने आप को भगवान घोषित करने वाले मूर्ख व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़े। कोई भी संसार में भगवान नहीं हो सकता। अगर कोई भगवान बनने का दावा कर रहा है तो उसको बोलिए कि भगवान ने 6 दिन में पूतना को मारा था, कालिया का मर्दन किया था, गिरिराज गोवर्धन को उठाया था। इन सारे लक्षण भी उसके अंदर होने चाहिए। आज बहुत सारे छद्म योगी हैं जो ढोंग दिखावा करते हैं, अपने आप को कृष्ण मानते हैं, कुछ थोड़ा सा पराक्रम हासिल कर लिया है, जादू टोना टोटका दिखाकर समाज को ठग रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें। भगवान आदि हैं, अनादि हैं, उनसे आगे कोई नहीं है, और वो अपने शाश्वत स्वरूप के साथ प्रकट होते हैं। भक्तों के साथ कुछ लीला करते हैं, वापस अपने धाम में चले जाते हैं। इसलिए समझना चाहिए, भगवान अपने नित्य परिकर के साथ इस धरती पर आते हैं। तो भगवान अनादि हैं और शाश्वत स्वरूप में आते हैं।
इस बात को समझकर हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता के अनुसार भगवान बता रहे हैं, उस हिसाब से समझने का प्रयास भगवान को करना चाहिए, नहीं तो ढोंगियों के चक्कर में फंसेंगे और जीवन बर्बाद हो। हरे कृष्ण।